अब एक दफा शेन वॉर्न की बॉल पे वो आउट हो गए और लंबा रन मारना चाहते थे। भारत को उस समय उनकी बहुत जरूरत थी, पर वो जब शेन वॉर्न की बहुत भयंकर स्पिन बाहर से निकल के आती, 70 80 90 डिग्री तक घूम जाती थी। शेन वॉर्न तो स्पिनिंग के राजा हुआ करते थे, लेकिन ये आए, अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया, 3 घंटे तक कमरे में बंद किया और क्या सोचे कि मैं हर डिलीवरी की स्ट्रैटेजी बना के जाऊंगा अगले मैच के लिए। पूरा खेल सामने वाले की मानसिकता को समझने का है। तेंदुलकर मानते थे कि मैं केवल अगर अपनी बैटिंग के बारे में सोचूंगा ना, तो सामने वाले की साइकोलॉजी को कंट्रोल कैसे करूंगा। एक बॉल को खेलने के एक से ज्यादा तरीके होने चाहिए। तेंदुलकर एक बॉल को खेलने के कई तरीके लेके आए और सामने वाले की बॉलिंग को समझना, उसकी साइकोलॉजी को समझना, पूरा उसमें घुस जाना। तेंदुलकर इसमें मजबूत थे, जिंदगी भर अपनी स्ट्रेंथ पे आगे बढ़े। फास्ट बॉलर बनना चाहा करते थे, बचपन में सोचे मैं फास्ट बॉलर बनूंगा, लेकिन जब देखा कि बैटिंग अच्छी है तो बैटिंग पे स्टिक किया और अब दुनिया जानती है, इतिहास बन गया। कैप्टनसी में अच्छे नहीं थे, छोड़ दिया कैप्टनसी को, धोनी को आगे बढ़ाया। वीरेंद्र सहवाग का तो कहना है कि अगर कल मैं मर गया तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी के साथ खेल चुका हूं। सचिन की जो किताब थी अचीविंग योर ड्रीम्स, ये मैं इसको कैसे मिस कर दूं। इसमें बड़ी अच्छी लेसन उन्होंने दी है। और जब मैं रिसर्च कर रहा था, किताब पढ़ रहा था उनकी, तो मैंने देखा एक कोट जो मुझको बड़ा पसंद आया, डिसिप्लिन एंड प्रिपरेशन इज वाइटल फॉर सक्सेस। वो जिंदगी भर डिसिप्लिन रहे, इररिस्पेक्टिव द लेवल ऑफ योर नेचुरल टैलेंट। तेरे पास जिंदगी में नेचुरल टैलेंट कोई नहीं, तू आज तक अपने टैलेंट को समझ नहीं पाया, कोई बात नहीं, टैलेंट नहीं भी है, लेकिन अगर डिसिप्लिन और प्रिपरेशन है, डिसिप्लिन और प्रिपरेशन है, डिसिप्लिन और प्रिपरेशन है, गेम चेंज हो जाएगा। तेंदुलकर ने किताब में बोला कि सर्कमस्टेंसेस बदलते रहेंगे, बी विलिंग टू इवॉल्व। अपने आप को इवॉल्व करो, बाहर निकालो विद ओपन माइंड इफ यू वांट टू रीच द पिनेकल ऑफ सक्सेस। बोला अगर सफल होना चाहते हो तो 2 चीजें हैं, ओपन माइंड से इवॉल्व करते रहिए, लर्न करते रहिए। तेंदुलकर जिंदगी भर अपने मेंटर के आगे हाथ जोड़ के जीवन बिताया। जब रमाकांत आचरेकर जीवित नहीं रहे तो वो सबसे पहले उनको कंधा देने गए। जब उनकी किताब भी आई तो उन्हीं से विमोचन कराया। अपनी किताब में कहते हैं, इफ यू एम टू बी द बेस्ट, नीड फॉर अ मेंटर कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। जिंदगी भर मेंटर रखे और हमेशा बोले रमाकांत आचरेकर जी की गाइडेंस के बिना शायद मैं अपने उस पोटेंशियल को पहचान नहीं पाता। ध्यान दीजिएगा, घनघोर अंधेरे में जब भी उजाले की आशा होगी, घनघोर अंधेरे में उजाले की आशा, वो रोशनी, घनघोर अंधेरे में जब भी उजाले की आशा होगी, वही सचिन जैसे महान खिलाड़ी की परिभाषा होगी।